ऐसा है कि दुनिया को इस बार एक ऐसे भारतीय नेता से पाला पड़ा है जो कूटनीति रणनीति के मामले में सुपर पावर देशों के ऊपर भारी पड़ रहा है। दरअसल क्वाड की मीटिंग में बवाल मचा। बवाल तो मचना ही था, लेकिन पीएम मोदी ने किस तरीके से बाइडेन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और बाइडेन को क्या याद दिलाया। पीएम मोदी के किस स्टैंड से पूरा क्वाड कंफ्यूजन में पड़ गया। यूक्रेन को लेकर आखिरकार क्या निर्णय ले पाया क्वाड। कल की क्वाड मीटिंग बेहद दमदार रही और बहुत हलचल भरी रही, जिसका उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी। जानेंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ है और कैसे इस पूरे हंगामे को भारत ने हैंडल किया और क्या भारत ने यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ कहा या रूस के खिलाफ कुछ बयान किया। बहुत कुछ हुआ है क्वाड मीटिंग में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुतिन और मोदी में एक चीज की बहुत बड़ी समानता है और वो समानता ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां और उनके नेता अब तक पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है और उनका काम कैसा है ये समझने में नाकाम रहे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन देशों के नेताओं को असमंजस में डाल दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने यूएन में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर एक तरह से रूस का समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ ये वोटिंग खत्म होती है और कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें बौखलाए हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए थे। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्वाड में केवल यही 4 देश हैं और इनमें से भारत को छोड़कर बाकी सभी 3 देशों ने रसिया के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसका ऐलान भी कर दिया है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद क्वाड मीटिंग में भारत ने हिस्सा लिया। भारत जानता था इस मीटिंग में बवाल होगा, पर उसके बावजूद पीएम मोदी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी बाइडेन के लिए कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ एक दिन पहले ही 2 बार राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी ने बातचीत की और अभी इस क्वाड बैठक में भी भारत आ रहा है, पीएम मोदी आ रहे हैं। आखिर मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो सभी जानते हैं, क्वाड का निर्माण हुआ है इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर और चीन मामले को लेकर। चीन के खिलाफ तैयार हुआ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा संगठन जो अब तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 मामलों को देख रहा था, चीन, दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक। लेकिन अमेरिका चाहता था कि अब इस मामले में रूस को डाला जाए। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्वाड के जो भी उद्देश्य है उसमें रूस को जोड़े। आज से 2 महीने पहले तक अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर था, लेकिन अब ये फोकस चीन से रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। और भारत के लिए फायदा क्या है? भारत के लिए फायदा तभी तक है जब क्वाड चीन के खिलाफ काम करे। भारतीय पीएम ने किस तरीके से इस मीटिंग में उठ रहे बवाल को एक झटके में तितर बितर कर दिया, उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अमेरिका इस मीटिंग से पहले भारत को धमकी देता है, भारत को S-400 की याद दिलाता है। साथ ही साथ अमेरिकन सीनेटर ये भी कह देते हैं कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो हमें सोच समझकर इस मामले में आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश होती है। दबाव में कहीं तो टूट गया और यूएई ने रूस के खिलाफ वोट कर दिया, लेकिन भारत नहीं टूटा इस दबाव में और भारत ने उल्टा क्वाड के रंग रूप को ही बदल दिया। भारतीय पीएम ने बाइडेन के चीन के पत्ते को एक बार में ही खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने ये कहा कि भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इस क्वाड को बनाया था एक खास उद्देश्य से और उस उद्देश्य में जो चीज शामिल है उसी पर ध्यान देना है हमें, उससे अलग दिशा में भटकने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब समझिए आप। मतलब ये साफ था कि हमने ये क्वाड बनाया था दक्षिण चीन सागर के लिए,
चीन के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए, न कि हमने ये रूस के लिए बनाया था या यूक्रेन के लिए बनाया था। ये कानों में जैसे कि लावा घोल दे, ऐसे शब्द थे पीएम मोदी के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के कानों पर पड़े। तो इसका क्या मतलब है? क्या यूक्रेन के मामले को लेकर बातचीत नहीं हुई? तो आपको बता दें, यूक्रेन के मामले को लेकर भी बातचीत हुई और इस बातचीत में भारत ने जो रास्ता दिखलाया वो रास्ता था मानवीय सहायता का, न कि ये हमला सही हुआ कि गलत हुआ। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने एक फंड बनाया है कि हम मानवीय सहायता देंगे, लेकिन उससे भी बड़ी मजेदार और बिल्कुल सटीक बात हुई और वो सटीक बात ये हुई कि क्वाड की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता तो देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इंडो पैसिफिक में या दक्षिण चीन सागर में ऐसे ही हालात बनते हैं तो हम यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम कर सकते हैं, यहाँ पर आपदा राहत के लिए क्या कर सकते हैं, मानवीय सहायता के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम नियम बनाएंगे और इस विषय पर काम करेंगे। भारत ने जिस गुस्से में आए हुए थे अमेरिका, ये सोचकर भारत ने बाइडेन के सारे गुस्से को पानी में बदल दिया। जो सोचकर बाइडेन अमेरिका ये सोचकर आए थे कि हम भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे, वो दबाव बनता हुआ कहीं नहीं दिखा और आखिर तक भारत अपने दोस्त रूस के सपोर्ट में ही खड़ा रहा। भारत ने शुरू से क्वाड को लेकर ये साफ किया है कि ये संगठन रूस के खिलाफ नहीं है, ये संगठन कोई नाटो नहीं है और भारत ने इस बात को साबित किया कि अभी भी ये संगठन मानवीय सहायता इंडो पैसिफिक दक्षिण चीन सागर की बात कर रही है, न कि रूस यूक्रेन की बात कर रही है। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है तो वो मानवीय सहायता करने को तैयार है भारत। जॉइंट स्टेटमेंट निकला, इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी यही देखने को मिला कि हमने यूक्रेन को मामले को लेकर बातचीत की और मानवीय सहायता के लिए एक चैनल बनाएंगे। हमने इस चीज को ज्यादा गौर दिया कि हिंद महासागर के क्षेत्र या दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी न हो जिससे कि चीजें बिगड़े, और अगर ऐसे हालात बनते हैं जो इस वक्त यूरोप में हालात बने हुए हैं तो फिर हम देश उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। यानी जो फोकस शिफ्ट हुआ था रूस की तरफ, उस फोकस को भारत ने ले आया चीन के ऊपर और अमेरिका वगैरह सबको समझा दिया कि आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो और ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि चीन फिर छोड़ेगा नहीं। वैसे आपको बता दें, इस क्वाड मीटिंग को लेकर चीन, रूस, पूरी दुनिया आंख गड़ाए बैठी थी, लेकिन इस क्वाड मीटिंग के बाद बाइडेन वगैरह बिल्कुल शांत छात्र की तरह बाहर आए और पीएम मोदी ने अंत तक यही बात कही कि यूक्रेन के मुद्दे को बातचीत से, कूटनीति से सुलझाना चाहिए। जो बात यूएन में कही वही बात क्वाड में कही, वही बात यूएनएससी में कही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही कूटनीति और विदेश नीति पर चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।